Hello student of class 8. Today we will start your chapter number 13, that is direct and inverse proportion. So first we will study about your direct proportion. Direct proportion means if we have two variables suppose x and y, and the value of if x is increasing as well as the value of y is also increasing, or if the value of x is decreasing, कम हो रहा है, साथ ही साथ y की वैल्यू भी कम होते जाती है, then they are called then we can say x and y are in direct proportion. और इनका रेशो हमेशा 1 सेम रहता है बच्चों. जैसे x की वैल्यू आपको मान लीजिए दिया है 2, 4, 6, 8 है ना, और इस y की वैल्यू दिया है 10, 20, 30, 40. तो यू कैन सी रेशो ऑफ 2/10. 2 और 10 का रेशो जो है 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा. 4 को अपन 20 डिवाइड करेंगे तो 1/4 ही मिलेगा, 1/5 मिलेगा. 6 को डिवाइड करेंगे 30 से तो 1/5 मिलेगा. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x 2, 4, 6, 8 और y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहे हैं 10, 20, 30, 40. सो दे आर इन देन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके. सो इफ वी हैव यहाँ पे गिवन है वैल्यू बहुत सारी दी है, जैसे वेट ऑफ शुगर, कास्ट ऑफ 5 किलोग्राम, कास्ट ऑफ 8 किलोग्राम शुगर यहाँ पे दिया हुआ है ना. यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम शुगर इज़ 18 रुपीज़. तो कॉस्ट ऑफ 3 किलोग्राम शुगर का कितना होगा, तो 18 3 जा. ओके. कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम शुगर 18 5 जा. मीन्स what is happening here, if we is increasing the weight of the sugar, then its cost is also increasing. So this expansion is called your direct expansion. And their ratio 1/18 का रेशो निकालिए, 3/54 का रेशो निकालेंगे, 5/90. तो their ratio will be always 1/18. So this is called your direct proportion. Okay. So if we take here, there another question is there. So if x and y are two numbers are here, okay, so इसकी वैल्यू होती है x is equal to ky, means x upon y is equal to k. k is any constant. x और y का हम रेशो निकालेंगे तो उसकी वैल्यू किसी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर इक्वल होगा. सपोज हियर वी हैव 4 numbers, 4 variables. So what will be the formula? तो फार्मूला फॉर डायरेक्ट वेरिएशन विल बी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन विल बी, इफ़ वी हैव 4 नंबर, x की तो वैल्यू है x1, x2 और y की वैल्यू है y1 एंड y2. तो x1 और y1 की रेशो निकालिए और x2 और y2 की रेशो. So this will be always equal. Okay. So formula is for direct proportion. x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. Okay. आपको इसको याद रखनी है. क्लियर. तो here given some examples also. आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पे इसको आपको फिल करना है. जैसे यहाँ पे दिया है टाइम पास टी एंड एंगल टर्न, है ना. इतने टाइम पास करने से कौन सा एंगल बढ़ा. जैसे 15 मिनट टाइम पास किए तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो 30 मिनट करने से कितना होगा, 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 19 2 जा 180, डबल हो रहा है बच्चों. ओके. यहाँ पे दिया 15 3 जा 45, 3 से मल्टी तो 19 3 जा 270,
तो ये इसका इंक्रीजिंग हो रहा है. इफ इंक्रीजिंग बाय एनी वन नंबर, then the value of a second number will be also increased. So this is, they both numbers are in direct proportion. ओके, यहाँ पे और कुछ वैल्यूज़ दिए हुए हैं. ओके, इसको आप लोग कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा. ट्राई दिस. इसको पूछ रहा है कि विच नंबर्स आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. ओके, तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन का फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. ये आपको याद रखनी है. क्लियर. नाउ यू हैव गिवन सम एग्जांपल. इन एग्जांपल 1, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज़. कोई क्लॉथ की क्वालिटी है इसके 5 मीटर का कॉस्ट कितना है, 210 रुपीज़ है. तो टेबल में टेबलर द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप. तो सेम टाइप के आपका क्लॉथ है, उसमें 2, 4, 10 और 13 मीटर का कॉस्ट आपको बतानी है. ओके, सो सेम कॉस्ट है, सेम क्लॉथ है ना. कॉस्ट जो है बदल रहा है, हर मीटर के लिए क्लॉथ बदलेगा, कॉस्ट बदल जाएगा. तो सपोज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज x मीटर एंड इट्स कॉस्ट इज y, है ना. क्या कि हमने लेंथ को हमने x सपोज कर लिया, लेंथ ऑफ क्लॉथ, एंड कॉस्ट ऑफ क्लॉथ को हमने y सपोज कर लिया. तो आपको दिया 5 मीटर के दिया हुआ है 210. सपोज 2 मीटर का हमने y2 सपोज कर लिया, 4 मीटर का y3 सपोज कर लिया, 10 का y4 एंड 13 का y5. सो व्हाट वी हैव फार्मूला. हमारे लिए फार्मूला क्या है इसमें, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. हम किस में पहले यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. दिस इज x1, x2, y1, y2. ठीक है. तो यूज़ द फार्मूला. ये देखिए यहाँ पे किया हुआ है. तो बोलता है द लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ आल्सो इंक्रीज इन द सेम रेशो. सो इट इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. डायरेक्ट प्रपोर्शन में है. सो यूज़ द फार्मूला x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2. ओके, या इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. कैसे हुआ ये समझ में आया आपको. x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 है. तो ट्रांसपोज कर दीजिए ऐसे. ओके, y1 नीचे आ जाएगा, x2 इधर जा जाएगा. ओके, तो हो जाएगा x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. क्लियर. नाउ यू पुट द वैल्यूज़. x1 की वैल्यू दिया हुआ है, y1 की वैल्यू दिया है, x2 आपको 2 दिया है. या पुट द वैल्यूज़. हमने वैल्यू पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिल गया आपको, 5 का मल्टीप्लाई होगा y2 से, और 2 का मल्टीप्लाई 210 से. एंड नाउ 5 विल बी ट्रांसपोज इन डिवीज़न. तो 5 बन जा, 5 4 जा, एंड बचा 1, 5 2 जा. तो जाएगा आपको 42. तो 42 इंटू 2 है ना, 42 इंटू 2 कर दीजिए. तो इसकी वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 34. तो कॉस्ट ऑफ, ये किसका वैल्यू है आपका, y2 मीन्स हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 मीटर क्लॉथ इज़ 48 रुपीज़. ओके, सिमिलरली आप सभी का भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है, इसे फर्स्ट वैल्यू निकला, फिर सेकंड निकाल लीजिए. सेकंड x2 की वैल्यू निकालना, x2 को 4 दिया है, x4 की वैल्यू भी दिया हुआ है. तो इस प्रकार से हम y2, y3, y4 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. क्लियर हुआ बच्चों. अच्छे से और करिएगा. यहाँ पे एग्जांपल और दिया है, एन इलेक्ट्रिकल
an electric pole 14 meter high cast a shadow of 10 meter. जो 14 मीटर हाई लैम्प पोल है उसका छाया कितना मीटर है, 10 मीटर्स है. देन फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट काज द शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन. तो आपको जो है वो पेड़ है, कोई ट्री है तो कितना कास्ट अ शेडो, उसका शेडो जो है 15 मीटर है, तो उस ट्री का लेंथ आपको बतानी है, उसकी हाइट कितनी आपको बतानी है. यहाँ पे देखिए है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द शेडो. तो 14 मीटर लेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है उसका है 10 मीटर शेडो है. तो यदि 15 मीटर ट्री का शेडो है तो उसका लेंथ हाइट कितना होगा आपको बतानी है. सभी दिस इज एक्स. तो दे आर इन सेम सिचुएशन, क्योंकि सेम सिचुएशन में है, पेड़ जो है उस शेडो के लेंथ इलेक्ट्रिक पोल के नीचे ही है. सो दे आर विल बी इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, तो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर डायरेक्ट वेरिएशन? ये आपका फार्मूला है x1/y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2. तो दिस विल बी x1 x2, दिस इज x1 x2 y1 y2. ना यू पुट द वैल्यूज, पुट करेंगे वैल्यू, तो हम इसको वैल्यू रख दिए यहाँ पे, पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई किए है ना. 14x इज इक्वल टू 1015. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, उसको सिंपल फॉर्म में पहले ही लीजिए. 14/x इज इक्वल टू 10/15. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, 10 का मल्टीप्लाई x से और 14 का मल्टीप्लाई 15 से. फिर 10 विल बी आल्सो डिवाइडेड बाय 15 इंटू 14. 15 इंटू 14 विल डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए. 2 5 जा 10, 2 7 जा 21, 2 7 जा 14 और 5 1 जा 5 3 जा 7 3 जा 21 मीटर. Then length of the tree will be 21 meter if it cost shadow हमें कितना 15 मीटर. तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन. मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ one variable is increasing, then the value of second should be also increased. Okay, जैसे यहाँ पे दिया नंबर ऑफ सीट्स एंड वेट ऑफ द सीट्स. तो भाई 12 सीट्स हैं, उसका वेट है कितना 40 ग्राम. तो इफ द वेट ऑफ सीट इज 2500 ग्राम, then naturally number of seat will be more. So it is also in direct variation. So we will use the same formula, that is x1/y1 is equal to x2/y2. Okay, then you solve this example, and with the help of example you solve some questions from 13.1. These all are from direct variation. Okay, thank you.